आज हम पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, स्टार्ट करें। एडजॉइंट क्या होता है कि मान लीजिए हमने दो मैट्रिक्स ले ली। एक मैट्रिक्स ले ली 3 ऑर्डर की, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। और एक मैट्रिक्स ले ली हमने टू ऑर्डर की, अल्फा, बीटा और गामा और डेल्टा। ये 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब हम ये चेक करेंगे कि भी 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो तो इसका एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, और 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो तो इसका एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। अब एडजॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम जब भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे तो हमें एडजॉइंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। तो एडजॉइंट के बारे में सीखते हैं। एडजॉइंट एडजॉइंट होता है क्या है कि पहले इसका कोफैक्टर निकालते हैं। ठीक है। A11 का कोफैक्टर ऑफ A11, इसका नाम दे दें हम C11। वो मान लीजिए कि -1 की पावर I+J 1 1 2 और माइनर 1 1। C12 का कोफैक्टर ऑफ A12, ये होगा -1 की पावर 3 M12। ये तो कोफैक्टर का फॉर्मूला है ना। कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, सिमिलर हम सारे एलिमेंट ऐसे फाइंड कर लेंगे। ठीक है। और माइनर क्या होगा यहाँ, इस माइनर का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट माइनर। माइनर होता क्या है, एक n माइनस, ये 3 ऑर्डर की है तो यानी 2 ऑर्डर की सब मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो हो। A23, A32, A33, ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स है ना 2 ऑर्डर की। यानी हम ये 4 ऑर्डर की, 4 ऑर्डर की होती तो 3 ऑर्डर की सब मैट्रिक्स लेते। अब एवरेज सब मैट्रिक्स ऐसे लेंगे। ये क्या है, A12 की A21 A31 एलिमेंट, और ये एलिमेंट A23 A33। सिमिलर एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड कर लेंगे। तो कोफैक्टर फाइंड करने के बाद में एक मैट्रिक्स बनेगी बी, जो क्या क्या बनेगी, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 और C33। ये मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज, ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए, यानी बी का ट्रांसपोज। इसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। किसी मैट्रिक्स का ये 3 ऑर्डर की है, 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती तो इनका एडजॉइंट हम ऐसे फाइंड करते। अब बात आती है कि 2 ऑर्डर की यदि मैट्रिक्स हो तो उनमें इतना टाइम थोड़ा ना खराब करेंगे भी। 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट क्या होगा, देखो पहले C11 निकालें तो क्या होगा, -1 की पावर 2 1 1 2 I+J 2, और माइनर क्या है इसका, M11 डेल्टा, यानी क्या आया, सिर्फ डेल्टा। C12 -1 की पावर 3, और M12 का
गामा, तो माइनस गामा। अब C21 -1 की पावर 3, 21 का बीटा, ये आ जाएगा माइनस बीटा। और C22 एलिमेंट, इसका कोफैक्टर क्या हुआ, -1 की पावर 4 डेल्टा का अल्फा, यानी अल्फा। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बी क्या बनी, बी मैट्रिक्स C11, C12 और C21 और C22, ये 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बन गई। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, वही क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा। इसका ट्रांसपोज क्या आया, जैसे ये मैट्रिक्स थी तो C11 की जगह क्या था, C11 डेल्टा, C12 माइनस गामा माइनस बीटा और अल्फा, और इनका क्या करना है, हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है, ठीक है। और इनका ट्रांसपोज क्या आया, कैसी मैट्रिक्स बनी, डेल्टा माइनस गामा और माइनस बीटा डेल्टा माइनस गामा माइनस बीटा और अल्फा। ये कि मतलब जब भी हम 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट फाइंड कर रहे हैं, तो हम इसको क्या करना है कि ये अल्फा और डेल्टा इनको चेंज कर ले। ये देखो, अल्फा जगह डेल्टा लीजिए, डेल्टा जगह, जैसे A11 एलिमेंट है तो ये A22 एलिमेंट की जगह आ जाएगा, A22 एलिमेंट A11 के एलिमेंट की जगह आ जाएगा, है ना। और जो A12 A21 एलिमेंट है, इनको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यही एडजॉइंट होता है मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का। ये 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स जब दी हो तो उसका एडजॉइंट ऐसे फाइंड करेंगे। सेम ही है, वो 2 ऑर्डर की थी, ये 3 ऑर्डर की है, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ नोट करके लिखो कि भी मैट्रिक्स ए और इसका एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमेशा ये इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये लिख लेना, ये मान के चलो कि बहुत ज्यादा यूज होगी ये एडजॉइंट में, कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हो उसे मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करोगे, वो हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब पढ़ते हैं इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स क्या होती है, वो देखो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर n is said to be inverse matrix of A if, यदि A मल्टीप्लीकेशन B, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, ठीक है। मतलब ये बी मैट्रिक्स है ना, आप इसको बी को कुछ जगह ऐसे भी लिखा होगा ए इनवर्स, ठीक है ना, दोनों एक ही बात है। मैट्रिक्स ही तो है ये,
इनवर्स मैट्रिक्स को मैंने बी से डिनोट कर दिया। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, अब देखो यहां स्टार लगा के लिखो, इस मैट्रिक्स ए को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आप ऐसे भी लिख लेना, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, साथ में ये नाम भी लिख लेना, इनवर्स मैट्रिक्स के साथ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ही बोलते हैं। यहां नोट करके लिखो, इफ ए इज इन्वर्टिबल देन मैट्रिक्स ए यदि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है यानी इसका इन्वर्स एग्जिट करता है, देन देयर एग्जिट एक ऐसी बी मैट्रिक्स सच दैट ए बी का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी और उस तरफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या आएगा, 1 आएगा। ये दोनों मैट्रिक्स ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ठीक है, ए बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। इससे क्या समझने को आया हमें कि इन दोनों का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है ना, इंप्लाइज मैट्रिक्स ए नॉन जीरो है यानी नॉन सिंगुलर है। ठीक है ना, ये बात हमेशा इसको नेसेसरी कंडीशन बोलते हैं, इसको हम यहां लिख लेना, नेसेसरी कंडीशन फॉर ए मैट्रिक्स इन्वर्टिबल। यदि कोई मैट्रिक्स है, ध्यान से समझो, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये इन्वर्टिबल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो देयरफॉर देयर एग्जिट एक ऐसी मैट्रिक्स भी जरूर एग्जिट करेगी सच दैट कि इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, आइडेंटिटी है, यानी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ये। ठीक है, यदि सिंगुलर मैट्रिक्स होती तो हम नहीं कह सकते कि एक इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी क्या। ठीक है, ये बात लिख लो, ये लिखो, इफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ये मैट्रिक्स कैसी है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन मैंने थोड़ी देर पहले लिखा ना कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल किसके होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और उसको उस तरफ ले जाएंगे ए को, ये क्या बन जाएगी, ए इनवर्स। जब भी हम मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ये फाइंड कर लो, वही मैट्रिक्स का इनवर्स होता है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन ये नेसेसरी कंडीशन थी फॉर ए मैट्रिक्स के, किसी मैट्रिक्स के इन्वर्टिबल होने के लिए डिटर्मिनेंट कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। ये सफिशिएंट कंडीशन नॉन सिंगुलर होनी चाहिए मैट्रिक्स, और ये थी सफिशिएंट कंडीशन कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो, वही उसका इनवर्स है। अब एक एग्जांपल देखो, हमने एक मैट्रिक्स ले ली, cos अल्फा
माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारे पास। हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, पहले क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट चेक करते हैं। मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना है? कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। इंप्लाइज डिटरमिनेंट कैसा हुआ? नॉन सिंगुलर हुआ, है ना। तो देयरफॉर देयर एग्जिट एक इनवर्स मैट्रिक्स तो एग्जिट करेगी, है ना, नेसेसरी कंडीशन में पढ़ा था। अब फाइंड करना होगा हमें एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के अंदर हम मैट्रिक्स कितने ऑर्डर के? ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। मैंने कहा था कि 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, इन तो एक्सचेंज कर लो, तो कोस अल्फा जगह कोस अल्फा आ जाएगा, और इनको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ए कितना था? 1 था, और एडजॉइंट कोस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा और कोस अल्फा। ये इस मैट्रिक्स का ए का, ये ए मैट्रिक्स है ना 2 ऑर्डर की, इसका इनवर्स ये है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, नोट लगा के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखने। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड, यहाँ ए एंड बी लिख लेना, बी इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो और डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉन जीरो, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ए एंड बी। देन पहला रिजल्ट, किसी मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर लो, उनका इनवर्स फाइंड कर रहे हैं हम, तो वो हमेशा मैट्रिक्स बी के इनवर्स मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लिकेशन ए का इनवर्स इसके इक्वल आता है। सेकंड, आप एडजॉइंट निकाल रहे हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। थर्ड, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकाल के उसका इनवर्स निकाल लो, या मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकाल के ट्रांसपोज निकाल लो, दोनों बात एक ही है। 4 नंबर, मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट निकाल के उसका इनवर्स निकाल लो, या मैट्रिक्स ए का इनवर्स फाइंड करके कॉन्जुगेट निकाल लो, चारों रिजल्ट ये हैं। ठीक है ना, लेकिन इनके लिए कंडीशन क्या है कि दोनों मैट्रिक्स ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स होने और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए इनका, ए और बी का। ठीक है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज के। ठीक है, ये बात याद रखना कि मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड करके उसका ट्रांसपोज निकाल लो, या एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज निकाल लो,
दोनों ही इक्वल आएंगे। इनका मेन रीजन ये है कि आप नोट आगे लिखना चाहो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। इसकी मेन वजह है ये, क्योंकि आप एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हो? एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं कोफैक्टर की, C11, C12, C13, ठीक है, और C21, C22, C23, C31, C32, C33, ठीक है। ये मैट्रिक्स बनाई है हमने। अब इस मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज, एक तो ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। और एक मैट्रिक्स मान लीजिए कि इसके कोफैक्टर एलिमेंट कोई द ij एलिमेंट इज एलिमेंट ऑफ इस मैट्रिक्स का, इसका मान लें लेफ्ट हैंड साइड एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। अब ij एलिमेंट इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर है, ये C11 मान लीजिए, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट, तो ji एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट होगा किसका? एडजॉइंट ऑफ ए का, क्योंकि मैंने इसका आई जे था, जे आई ले लिया, ट्रांसपोज तो था वहां पे, ठीक है। तो जे आई क्या है? कोफैक्टर है। अब 1 2 है तो अब कोफैक्टर 2 1 बना, तो डिटरमिनेंट दोनों का सेम है। तो इसके कारण क्या होगा? मैट्रिक्स के आप इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एडजॉइंट मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकाल लो और या मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकाल के एडजॉइंट निकालो, दोनों एक ही रिजल्ट देते हैं, ठीक है। या इनको आप आगे बढ़ाना चाहें तो आगे ऐसे भी लिख सकते हो, जे आई एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आई जे एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ये तो दोनों इक्वल होते हैं, है ना। तो मतलब वही एलिमेंट ए ट्रांसपोज के हैं और वही एलिमेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए के हैं। इफ ए इज नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स then A inverse is also symmetric। ये बात हमेशा याद रखना, यहाँ कितनी चीज हमें दी हुई है। पहली बात, मैट्रिक्स हमारे कैसी है? नॉन सिंगुलर है, तो हम कैसे, इसका डिटर्मिनेंट कितना है? नॉन जीरो है। और मैट्रिक्स हमारे कैसी है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। यदि ये कंडीशन कोई, यानी ए आई जे एलिमेंट इक्वल टू है ए जे आई के फॉर ऑल आई जे, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो हम क्या कह सकते हैं? मैट्रिक्स हमारे कैसे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि ए इनवर्स क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है? मैट्रिक्स हमारी नॉन सिंगुलर है, देयरफॉर देयर एग्जिट एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जरूर एग्जिस्ट करेगी ए इनवर्स सच दैट कि ए और ए इनवर्स इक्वल टू होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक है, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ए इनवर्स मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक होगी। ए ट्रांसपोज इंप्लाइज, हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए ट्रांसपोज का इनवर्स। और ये कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए और ए इनवर्स, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ना कि हमारी मैट्रिक्स ए इनवर्स भी कैसी है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। समझ गए ना? आगे बढ़े। 3 नंबर रिजल्ट लिखो, इफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 है
implies determinant of adjoint of A इज इक्वल टू होता है 0। ठीक है, कैसे? देखो हमने ये चीज पढ़ी है, सिंस हम मैट्रिक्स ए और एडजॉइंट ऑफ ए को यदि मल्टीप्लाई करते हैं, वो आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमारी मैट्रिक्स कैसी है? 0 है, इंप्लाइज मैट्रिक्स ए एडजॉइंट ऑफ ए 0 मैट्रिक्स। और अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो 0 ही आएगा, इंप्लाइज इनको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। 0 है, या तो मैट्रिक्स ये 0 है या ये 0, ये तो 0 हो नहीं सकती, ये मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स है ऑलरेडी, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना आया? 0। ठीक है, समझ गए ना? ये भी बढ़े आगे। इफ ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, n क्रॉस n की, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ठीक है, अब इसको हमें प्रूव करना है। हम जानते हैं, नाउ कि भी मैट्रिक्स ए और एडजॉइंट ऑफ ए हमेशा इक्वल होते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आई है, जानते हैं। अब इन दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आई एन। देखो सबसे बड़ी गलती होगी यहाँ, इस स्टेप को सबसे ज्यादा ध्यान में रखना। कैसे होगी? एक रिजल्ट होता है, देखो ये क्या, ये कोई स्केलर नंबर है, ये मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई है, तो वो हमेशा जब भी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं के की पावर एन ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये ऐसे तो होता है ना? तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। मान लीजिए मैंने इसको के मान लिया, कोई के नंबर, और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों को अलग अलग लिख लें। एडजॉइंट ऑफ ए, ये के कोई नंबर है, इसके ऊपर पावर एन आ गई और इसका 1 हो गया, इंप्लाइज एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट, के की जगह हमने क्या, ए की पावर एन, क्योंकि के तो हमने माना था ए को, डिटर्मिनेंट ए है, इसका मान लीजिए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट के आया और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया, सेम ये रिजल्ट बन गया, तो के की पावर एन ए आ गया। और ये इधर एक ये मैट्रिक्स और थी ना, ये इधर जाके n-1 बन जाएगी। ये रिजल्ट सेटिस्फाई कर दिया एडजॉइंट ऑफ ए का। देखो किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट का हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, वो हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 की इक्वल होता है। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, मैट्रिक्स ए का नॉन जीरो है, देन एडजॉइंट ऑफ ए हमेशा इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 ए की। ये हमें प्रूफ करना है कि भी देखो, इफ द मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर है, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 और ए की। वी नाउ हम ये जानते हैं कि ए और एडजॉइंट ऑफ ए हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होते हैं। ठीक है,
हम क्या करते हैं, इस ए की जगह ए को रिप्लेस करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए से। इंप्लाइज क्या बना, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट और एडजॉइंट ऑफ ए, और इधर क्या बन जाएगा डिटर्मिनेंट के अंदर, एडजॉइंट ऑफ ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बनेगा ना, हमने ए की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, एडजॉइंट ऑफ ए, और ये चीज तो हम जानते हैं इंप्लाइज। अब इससे मल्टीप्लाई दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर देते मैट्रिक्स ए से, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए, और इधर भी ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये देखो, ये किसके इक्वल हुआ, ये देखो, ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन के इक्वल, ठीक है। और ये एडजॉइंट ऑफ ए, और इसकी जगह क्या लिखेंगे, सिंस एडजॉइंट ऑफ ए हमेशा इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन, इंप्लाइज क्या आया, इधर वाले ये स्टेप देखो, इन दो की जगह तो हमेशा ये लिख देंगे हम, एडजॉइंट और एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल, इसकी जगह डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन, और इस डिटर्मिनेंट को उस तरफ ले जाएंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर माइनस वन और ए इक्वल आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस टू ए, ठीक है। ये बात प्रूफ हो गई ना इससे, क्योंकि पहले हम ए को, मैट्रिक्स ए को एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस करने के बाद मैट्रिक्स ए को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक तो रिजल्ट ये लगा देते हैं, और एक रिजल्ट हमने ये लगाया है कि ए और एडजॉइंट ऑफ ए हमेशा इक्वल होते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई है। दो रिजल्ट लगाए, हमारी बात प्रूफ हो गई, ठीक है। तो यदि हमें मैट्रिक्स ए एल एम एन कैसी मैट्रिक्स है, ये थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स कैसी है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स है। अब डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इनवर्स कितना होता है, वो मैंने बताया था, इसका डिटर्मिनेंट कितना होता है, इसके डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन। अब वो डिटर्मिनेंट यदि मैट्रिक्स, मान लीजिए कि हमारी मैट्रिक्स ए नॉन जीरो है, देयरफॉर एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स तो एग्जिस्ट करेगी डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। और इस डायगोनल मैट्रिक्स को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू डायगोनल एल एम एन, ठीक है। पहले इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं, एक बी मैट्रिक्स बनाते हैं कोफैक्टर की। अब सी वन वन है, इसका सी वन वन है तो क्या आएगा, एम एन जीरो जीरो जीरो। अब एम है तो एल एन जीरो जीरो जीरो, एन है तो एल एम, इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, वही एडजॉइंट ऑफ ए है। किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का आप डायरेक्ट एम एन जीरो जीरो
एल एन 0 0 0 एल एन, ये एडजॉइंट ऑफ ए है। इस मेट्रिक डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या है, ये है। ठीक है, डायरेक्ट हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमारी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नॉन जीरो है। ठीक है, तो देयरफॉर एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स तो एग्जिस्ट करेगी सच दैट, तो इस ए इनवर्स मैट्रिक्स कैसी होगी, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा ऐसी होगी 1/L 1/M 1/M। यानी इस चीज क्या समझे आप कि भाई इस मैट्रिक्स का डायगोनल इनवर्स मैट्रिक्स, जब भी आप डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करो तो वो कैसा होगा, 1/L 1/M 1/N, ये डायगोनल मैट्रिक्स के इनवर्स मैट्रिक्स होगी। ठीक है, समझ गए सब चीजों को आप, जितने भी टॉपिक मैं करवा रहा हूँ ध्यान से अच्छे से पढ़ो, फिर हम लास्ट क्लास के अंदर है ना इन सब के क्वेश्चंस करेंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए।